मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 में 7वां लेसन पढ़ेंगे। बकस्य प्रतिकार। बकस्य यानी बक यानी बगुला, से यानी का, बगुले का, प्रतिकार यानी बदला। एकस्मिन् वने शृगाल यानी सियार, बक यानी बगुला च निवसतः सम। एक वन में सियार और बगुले दोनों रहते थे। तयो मित्रता आसीत। तयो यानी उन दोनों की मित्रता थी। एकदा एक बार प्रातः काल सियार ने बक्का मायावदत बगुले से कहा, मित्र स्वयं आने वाले कल में तुम मेरे साथ भोजन करोगे। शृगाल सियार ने निमंत्रण से सियार के निमंत्रण से बक्का प्रसन्न अभवत। बगुला क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। एक वन में सियार और बगुला दोनों रहते थे। तयो मित्रता आसी। दोनों में क्या थी? मित्रता थी। एक बार प्रातः काल सियार ने बक से कहा, बगुले से कहा, मित्र आने वाले कल में तुम मेरे साथ भोजन करोगे। सियार के निमंत्रण से बगुला है जो प्रसन्न हो गया। आगे है अग्रिमे दिने। अग्रिमे यानी अगले दिन। स भोजनाय वह भोजन के लिए। शृगालस्य निवासम अगच्छन् सियार के निवासम यानी घर, सियार जहाँ रहता है। ठीक है। अगले दिन वह भोजन के लिए गिद्दड़ के घर गया। सियार या गिद्दड़ बोल दो। कुटिल स्वभाव है। कुटिल यानी कपटी स्वभाव वाले शृगाल यानी गिद्दड़ ने स्थाल्यम थाली में बकाय यानी खीर दी। थाली में क्षीरोदनम यानी खीर है जो आयच्छत यानी दी, किस? बगुले को दी। बकम अवदत बगुले ने बगुले से कहा, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावे। इस पात्र में अब हम दोनों साथ में खाएंगे। भोजन काले भोजन के समय बकस्य चंचू बगुले की जो चोंच है, स्थालिता यानी थाली में भोजन ग्रहण समर्था न अभवत। भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। अतः इसलिए बक केवलम बगुले ने केवल क्षीरोदनम अपश्यत। क्षीरोदनम यानी खीर को, अपश्यत यानी देखा। शृगाल तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षत। और गिद्दड़ जो सर्वम यानी सारी खीर को खा गया। वापस देखो एक बार। अगले दिन वह भोजन के लिए गिद्दड़ के निवास स्थान पहुंचा यानी उसके घर गया। कुटिल स्वभाव यानी कड़वे स्वभाव वाले सियार ने थाली में बकाय यानी बगुले के लिए क्षीरोदनम यानी खीर रखी और बगुले से कहा, मित्र इस पात्र में, इस बर्तन में हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। खाते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन खाने में समर्थ नहीं हुई। अतः बगुला केवल देखता रहा और गिद्दड़ सारी खीर खा गया। अब आगे देखो। शृगालेन वंचित बक अचिंत्यत। शृगाल यानी गिद्दड़ से वंचित यानी ठगा गया। बक यानी बगुले ने अचिंत्यत सोचने लगा। गिद्दड़ से ठगा गया बगुला सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत्य यानी जिस मेरे साथ में व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा और विचार करके स शृगालम अवदत वह सियार से कहता है, मित्र त्वम अपि स्वसायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी कल मेरे साथ शाम भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रण शृगाल प्रसन्न अभवत। बगुले के निमंत्रण से सियार भी प्रसन्न हुआ। यदा शृगाल जब सियार साय बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, शाम को बगुले के घर में भोजन के लिए जाता है। तदा बक तब बगुले ने संगृण मुखे यानी छोटे मुंह वाले कलश में क्षीरोदनम यानी खीर को, ऐच्छत यानी दी।
सिरगाल सिरगाल ने कहा, मित्र आवाम अस्मिन पात्र सहे भोजनम कुर्वः, हम दोनों इस पात्र में साथ में भोजन करेंगे। बगुले ने कहा, कल साथ चंचुआ क्षीरोदनम अखादत, कि कलश, बगुला कलश से चोंच की तरह खीर खाने लगा, परंतु गिद्दड़ का मुंह कलश में नहीं लगा, परंतु सिरगाल से मुखम कलश से न प्रविशत, कलश में प्रवेश नहीं किया। अतः बकर सर्वम क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने क्या किया, सारी खीर खा गया। सिरगाल च केवलम स्त्रिया अपश्यत, और गिद्दड़ केवल स्त्रिया से देखता रहा। एक बार और देखो, गिद्दड़ से ठगने के बाद बगुला विचार करने लगा, जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया वैसा ही व्यवहार मैं इसके साथ करूंगा। ऐसा विचार कर वह गिद्दड़ से बोला, मित्र तुम भी कल शाम मेरे साथ भोजन करोगे। बगुले के निमंत्रण से गिद्दड़ क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। जब गिद्दड़ शाम को बगुले के घर पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने छोटे मुंह वाले कलश में खीर दी और गिद्दड़ से कहा, हे मित्र हम दोनों इस पात्र में साथ साथ भोजन करेंगे। बगुला कलश से चोंच के द्वारा खीर खाने लगा। बगुला कलश में से चोंच के द्वारा खीर खाने लगा, परंतु सियार का मुख है जो कलश में प्रवेश नहीं किया, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा गया। और सिरगाल च केवलम स्त्रिया अपश्यत, और सिरगाल केवल स्त्रिया से देखता रहा। अब आगे देखो, सिरगाल बकम प्रति यादृश्यम व्यवहारम अकरोध, सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया, बकर अपि सिरगालम प्रति, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार किया, अर्थात प्रतिकारम अकरोध, अपना बदला लिया। आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति, जो व्यक्ति अपने दुर्व्यवहार करता है दूसरों के साथ में, उसका फल है जो दुखदायी होता है। तस्मात् सद्व्यवहार सम मानवेन सुखेशिणा, और दूसरों के साथ में सद्व्यवहार यानी अच्छे व्यवहार करने से मानव क्या रहता है, सुखी रहता है। लेसन है जो कंप्लीट हुआ है, आप इसको पढ़कर देखना, ये एक कहानी है। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। यत्र, ठीक है, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, अत्र यानी यहाँ, अन्यत्र यानी कहीं और, यदा यानी जब, तदा यानी तब, कदा यानी कब, एकदा यानी एक बार, च यानी और, अपि यानी भी, अध यानी आज, स्व यानी आने वाला कल, है यानी बीता हुआ कल, प्रातः यानी सुबह, अहर्निशम यानी दिन रात, अधुना यानी अब, अहम एव यानी ही, कुतः यानी कहाँ से, सायम यानी शाम। इनका उच्चारण करना है। और ये जो नीचे वाली जो एक्टिविटी आपको बता रही हूँ ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। अब देखो, मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरेत। मंजूषा, ये मंजूषा बनी हुई है, इसे उचित पद लेकर अव्यय रिक्त स्थान भरना है। कै भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण होता है, कौन सा भ्रमण, स्वास्थ्य के लिए होता है, प्रातः यानी सुबह के समय किया हुआ, तो अपन लिखेंगे प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। सत्यम वद, सत्यम तो सर्वदा यानी हमेशा ही सत्य बोलना चाहिए, तो सर्वदा यानी हमेशा, सत्यम वद सत्य बोलो। त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, त्वम कदा यानी कब मामा के घर जाओगे। दिनेश विद्यालयम गस्ति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। विज्ञानस्य युग अस्ति अधुना, अब विज्ञान का युग है। रविवासर अस्ति अद्य रविवासर अस्ति, आज रविवार है। अधोलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सिरगालस्य मित्रम का आसीत, गिद्दड़ का मित्र कौन था, बकै। सिरगालस्य मित्रम बकै आसीत यानी बगुला था। स्थालित का भोजनम न खादत, थाली में से किसने कौन भोजन नहीं खा सका, तो स्थालित बक्का यानी बगुला है जो भोजन न खादत नहीं खा सका। बकर सिरगालाय भोजने की मैचत, बगुले ने गिद्दड़ के लिए भोजन में क्या दिया, बकर सिरगालाय भोजने क्षीरोदनम यानी खीर दी थी, क्या दी, खीर।
शृगालस्य स्वभाव कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा था, शृगालस्य स्वभाव कुटिल भवति, कुटिल यानी कड़वे स्वभाव का था, कुटिल स्वभाव का था। आगे हैं पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, पाठ में से पदों को चुनकर लिखना है। जैसे शत्रु का मित्रम है, ठीक है, विलोम शब्द है। सुखद सुख, दुखदम दुख, ठीक है। दुर्व्यवहारम तो सुदुर्व्यवहारम क्या हो जाएगा, सद्व्यवहारम। शत्रुता मित्रता। सायं प्रातः है। अप्रश्न प्रश्न है। असमर्थ समर्थ है, ठीक है। आगे है मज्जुषा समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरेत, मज्जुषा से उचित पद चुनकर कथा को पूरा कीजिए। एकदा एक काका आसित, एक बार, ये मजुसा में से लेने हैं, ठीक है। एक बार एक काका पिपासित यानी प्यासा था। स जलम पातुम, वह जल के लिए क्या कर रहा था, इतस्ततः अभ्रमत, इधर उधर घूम रहा था। परम जलम न प्राप्तुम, परम कुत्रापि कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अंते स एक घटम पश्यत, अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे जलम आसित, क्या था, स्वल्पम, घड़े में जल कम था। अतः से जलम, इसलिए वह जल पातुम यानी पाने के लिए असमर्थ हुआ। स एकम अचिंत्यत, स एकम उसने एक उपायम अचिंत्यत उपाय किया। स खंडानी घटे अपशित, खंडे यानी स यानी पाषाणस्य, पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डालता है। एवं कर्मेण घटस्य जलम, एवं कर्म से घड़े के जल से संतुष्ट। घटस्य एवं कर्मेण घटस्य जलम ऊपरी आगत, ऊपर आ गया। काक जलम पीत्वा, कौवा जल पीकर कार्याणि अभवत, कौवा जल पीकर संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से कार्य सिद्ध होता है, न तो मनोरथे, मन में इच्छा रखने से नहीं। आगे तत्सम शब्दान लिखा, तत्सम शब्द लिखने जैसे सियार को श्रृगालय, कौवा काका, मक्खी मक्षिका, बंदर वानर है, बगुला बका है, चोंच चंचूहू, क्या हो जाएगा, चंचूहू, नाक नासिका। काका है, मक्षिका, वानर है, बका है, चंचू, नासी कहा। लेसन कंप्लीट हुआ है। इसकी एक्टिविटी आपको नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक यू।